आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का हमारा जो मेन मकसद है उसके दो इशू जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो ये है कि जो हमारे कोविड-19 के जो केसेस हैं वो राइज हुए हैं। हालांकि जितने भी ये केसेस हमारे हैं ये सारे क्वारंटीन सेंटर से ही हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो हमारा कंसर्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे इस तरीके को इसके फैलाव को जो है वो रोका जाए। दूसरा ये है कि कल सुबह से ही रात को 12 बजे के बाद जो है क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगी, उसके बारे में मैं आपको तफसीलन बताना चाहता हूँ। तो पहला तो ये है कि हमारे जितने भी अभी केसेस आए हैं, जो कल हमारे 69 केसेस टोटल आए हैं, उसमें हमारे जो है वो कुछ जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनमें से ज़्यादा आए हैं, और बाकी कुछ जो होम में स्ट्रिक्टली क्वारंटीन थे वहाँ से केसेस आए हैं। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इशू जो है जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि क्यों हमारे केसेस बढ़े हैं। कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही जो है वो हो रही है कि हम उसको प्रॉपर वे में जो है वो प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं। घरों के अंदर जो हमारी पब्लिक है वो अपना प्रिकॉशन जो है वो उसको ढंग से नहीं ले पा रही है, या जो एसओपीज जितने भी हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हों या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हों, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो शायद फॉलो करने में कहीं ना कहीं कोताही हो रही है, तो जिसके ऊपर हमें जो है वो अब सख्ती से अमल करना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे अभी तक जितने भी टेस्टिंग हुई है, बहुत सारे टेस्ट्स की रिपोर्ट भी आ चुकी हैं, बहुत सारी पेंडिंग भी हैं। तो जितनी हमारी पब्लिक आज तक जो आई है, जो हमने मई के महीने में जो 5 मई से लेकर जो है वो अभी तक लगातार आ रही है, तो इसमें जितनी भी अभी लगभग कोई 15 to 16,000 के करीब जो है वो हमारी पब्लिक यहाँ पे पहुंची हुई है। और इतनी पब्लिक को जो है वो स्ट्रिक्टली होम क्वारंटीन कराना, उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताने, किस तरीके से वो उनको फॉलो करना, तो ये सारी चीज़ों में हम बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा सख्ती से और ज़्यादा मेहनत करके जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो इसी के सिलसिले में कि कल से हमारा जो रात को 12 बजे के बाद क्या क्या हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। और मेरी आपके ज़रिए यही अपील पब्लिक से है कि इनकी खिलाफ वर्जियाँ ना करें। जो भी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका जो हमारा मतलब आज से ही जो है वो जीरो टॉलरेंस है। किसी को कोई भी जो है कोई इस तरीके की वायलेशन करेगा जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो है वो एक थ्रेट है, उसके लिए हम बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई टॉलरेंस जो है वो नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस के ऊपर उसके ऊपर काम किया जाएगा। सबसे पहला ये है कि हमारी जितनी भी असेंशियल कमोडिटीज की शॉप्स है, कल से पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ वही शॉप्स खुलेंगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि उसमें हमारे किराना स्टोर है, शॉप की दुकान है, मिल्क की दूध की दुकानें हैं, दवाइयों की दुकान है, या हार्डवेयर की जो सीमेंट है, टाइल है, या उसके साथ साथ जो फर्नीचर की कोई दुकान है, तो वो खुली रहेगी। उसके लिए एक अलग से रोस्टर है। तो उसके खिलाफ वर्जी अगर किसी भी तरीके से जो है वो पाई गई तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। उसके साथ किसी किस्म की कोई भी रायत जो है वो नहीं बरती जाएगी। दूसरा ये है कि कल से प्राइवेट व्हीकल्स जितनी भी हैं वो सारी बैन है, और जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हमारी यूज होती हैं सिर्फ वही अलाउड है कि वो सड़कों पे चले, या वो अपने कामों के लिए जो है वो वक्तन फक्तन बाहर निकले और अपने काम को अंजाम देके वापस अपने अपने घरों में चली जाए। उसमें भी जैसे जो मेन चीज हमारी ये आती है कि प्राइवेट व्हीकल्स में जैसे मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी प्रोविजंस हो जो मतलब बहुत जरूरी है, जो गैर जरूरी ना हो, तो उनके लिए जो है वो प्रायर परमिशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से जो है वो सीख की जाएगी, ली जाएगी। उसके बाद ही जो है वो उसको वहां लिया जाएगा। और जो हमारी अभी तक कमर्शियल टैक्सीज या वैन्स को जो हमने 1+2 या 1+3 का रूल लगा के जो है उनको सड़कों पे चलने की इजाजत दी थी, तो कल से वो भी कंप्लीट तरीके से बैन है। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी किस्म का नहीं चलेगा। और अगर उसमें किसी किस्म की अगर कोई इमरजेंसी का कोई इशू आता है तो उसके लिए प्रायर परमिशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से ली जाएगी। और उसके लिए हमारा जो यहाँ पे कंट्रोल रूम है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में 24/7 काम करता है, उसके साथ साथ हमारा पीसीआर जो डिस्ट्रिक्ट पीसीआर है वो भी 24/7 काम करता है। जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस है जहाँ पे एसएसपी साहब बैठते हैं, वहाँ पे भी जो है एक ऑफिस जो है वो हमारा 24/7 फंक्शन करता है। तो अगर किसी किस्म की कोई भी मुश्किल आएगी तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है कंट्रोल ऑफिस, कंट्रोल रूम डीसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंट्रोल रूम एसएसपी ऑफिस, और जो हमारा पीसीआर करगिल है, उसमें जो है तीनों पे राब्ता करके, या जो हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं या कंसर्न तहसीलदार हैं या एसडीएम से, उनको जो है कांटेक्ट करके वो प्रायर परमिशन
दी जा सकती है। उसके बाद बाकी जो हमारा कंपलसरी है कि कोई भी शॉप वाला है अगर वो दुकान खोलेगा अपनी, तो सबसे कंपलसरी उसके लिए ये है कि वो मास्क पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा और प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है या प्रॉपर सैनिटाइजर्स का जो है वो वहाँ पे इंतजाम किया जाएगा। एट अ टाइम जो है वो मैक्सिमम 1 या 2 आदमी जो है वो दुकान के अंदर अलाउड किए जाएंगे। उसके बाद जो बाहर दुकान के अंदर जो दुकान के बाहर जो लाइन लगेगी जिसमें वो अपना सामान खरीदेंगे, उसके लिए भी जो है वो मिनिमम 2 सर्कल के बीच में 6 फुट का फासला होना चाहिए। और जिस तरीके से वो जो है अपना आके उन सर्कल्स का सोशल डिस्टेंसिंग जिसको हम कहते हैं उसका पूरा पालन करते हुए, उसका पूरा एहतराम करते हुए जो है वो अपने जो भी ज़रूरत का सामान है उसको खरीदेगा। बाकी हॉस्पिटल जो जितनी भी हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे पीएचई हो गई, एमसी हो गई, बिजली की सर्विसेज हो गई, हेल्थ एंड मेडिकल होगी, पुलिस हो गई, या हमारा जो इमरजेंसी का स्टाफ है डीसी ऑफिस का या कंट्रोल रूम का, तो इनको जो है वो चलने की इजाज़त है, इनको किसी परमिशन की। लेकिन उसमें भी जो है वो डिपार्टमेंट का जो हमारे कंसर्न नाकेज है वहाँ पे जो है उनका प्रॉपर वे में जो है आई कार्ड चेक किया जाएगा एक प्रॉपर वे में। उसमें मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो वहाँ पे जो हमारा मैजिस्ट्रेट वहाँ पे नाके पे है या पुलिस के अफसर जो हमारे नाके पे, उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट में उनको परेशानी ना हो। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ये कि हमारे अभी बहुत सारी जो हैं, जैसे हमारी विलेजेस से जो मूवमेंट जो है वो करगिल टाउन के अंदर, एमसी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जितने भी हमारे जो एसडीएम्स हैं, तहसीलदार्स हैं, वो अपने अपने एरिया में इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो कंप्लीट वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसकी वजह से जो हमारी मूवमेंट है, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, शहर से गाँव, गाँव से शहर जो है उसको रोकना है। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी हैं ये 30 जून तक चलेंगी। अगर इन बिटवीन इसमें कोई भी सुधार अगर आता है तो इन गाइडलाइंस को या इन ऑर्डर्स को या इन एसओपीज को जो है जो हमारे लेवल का है उसको रिवाइज किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो दूसरी नेक्स्ट कॉल जो है उसी समय